Hello everyone. Welcome to the lecture series of operating systems. My name is Sayyid Ali Zamin, and today we are going to start chapter number 5, which is process synchronization. आज का जो चैप्टर है इसमें हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो बेसिकली हैं क्रिटिकल सेक्शन के क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली होता क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेटरसन सोल्यूशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर क्या होती है, म्यूटिक्स या लॉक्स क्या होते हैं और सेमाफोर्स क्या होते हैं। तो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं और जिस पे सारी हमारी वीडियोस लेक्चर की जो ये सीरीज़ है बेस कर रही है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एसेंशियल्स बाय अब्राहम। इसका सेकंड एडिशन है और इसी की जो है हम चैप्टर वाइज इसको कवर कर रहे हैं। आज का जो है चैप्टर नंबर 5 है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होंगे सिंक्रोनाइजेशन के। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि डाटा जो शेयर्ड होता है उसकी कंकरेंसी के क्या इश्यूज होते हैं और क्या कंकरेंसी का क्या मतलब होता है। ये वैसे हमने कंकरेंसी पे हमने पहले कर ली हुई है। इसके बाद आपको सलूशन, अगर क्रिटिकल सेक्शन का कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सलूशन भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड में ये है कि प्रोसेस जो होता है वो कंकरेंटली भी एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। उसको आप इंटरप्ट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और अगर उसने पार्शली ख़ुद को एग्जीक्यूट कर लिया है तो आप उसको इंटरप्ट भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई गेम चल रही थी, बीच में कोई कॉल आ गई, तो गेम जो चल रही थी, आप जो गेम खेल रहे थे वो एक प्रोसेस था, जो बीच में कॉल आई वो एक इंटरप्ट थी। तो आपकी गेम जो है वो थोड़ी देर के लिए पॉज होगी जब तक आप कॉल सुन रहे थे। तो इसका यही एग्जांपल है कि एक प्रोसेस जो है, यानी जो आप गेम खेल रहे थे, वो कंकरेंटली भी चल सकती है और वो इंटरप्ट भी हो सकती है, ठीक है। कंकरेंट एक्सेस टू शेयर डाटा में रिजल्ट इन डाटा इनकंसिस्टेंसी, यानी जो शेयर डाटा होता है, यानी एक ऐसा डाटा है, ये कोई डाटा पड़ा हुआ है, इसमें ए और बी की कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इसको दो प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये शेयर्ड है, इसको दो प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है। हो सकता है कि प्रोसेस बी जो है वो चाहता था कि बी की वैल्यू को 7 कर दे, लेकिन प्रोसेस ए चाहता है कि बी की वैल्यू को 6 कर दे, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंसी इस तरह आ सकती है जब भी कोई शेयर्ड चीज़ होती है, उसमें कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं। इसके बाद है डाटा को मेंटेन करना, यानी उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें किसी मैकेनिज़्म की भी रिक्वायर होता है, कोई मैकेनिज़्म हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम ऑर्डरली उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकें। और वो टास्क कौन से होते हैं? कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर तो जो दो इंडिपेंडेंट लोग हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई कोऑपरेशन ही नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके उनके बीच में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ लेक्चर ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस किसी एक लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ अपना कोई काम कर रहे हैं, और कोई एक बंदा यूरोप में कोई बैठा काम कर रहा है, ना आपका उससे कोई लिंक है, कुछ भी नहीं है, तो वो जो भी करे आप पे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन आप एक ऑफिस में हैं और एक शेयर्ड स्पेस में है, एक पब्लिक प्लेस में है जहाँ आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, वही चीज़ कोई और भी शेयर कर रहा है, तो इनकन्सिस्टेंसी के इश्यूज वहीं होंगे ना जहाँ डिफरेंट लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह ये वाले इश्यूज भी हमेशा वहीं होते हैं जहाँ दो प्रोसेसेस जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो आपस में डाटा उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ इनकन्सिस्टेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इलस्ट्रेशन यानी इसकी एक एग्जांपल दी गई है, ताकि चलें इसको पढ़ लेते हैं। सपोज दैट वी वांटेड टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द कंज्यूमर प्रोड्यूसर, यानी कोई कंज्यूमर प्रोड्यूसर की हमने कोई सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करना है, दैट फिल्स all the buffers. We can do so by having an integer counter that keeps track of the number of full buffers
Initially counter is set to 0, it is incremented by the producer after it produces a new buffer and it decremented by the consumer after it is consumed a buffer. यानी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ कोई बफर है, ठीक है, यहाँ है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यहाँ है कंज्यूमर, ये कंज्यूम करता है, यानी प्रोड्यूसर ने कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दी, वो एक प्रोडक्ट आ गई बफर में, ठीक है, बफर में हो गया +1। अब यहाँ कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी है, तो जैसे ही वो कंज्यूमर के पास जाएगी तो यहाँ हो जाएगा -1, तो यहाँ वैल्यू रह जाएगी 0। तो ऐसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप 3 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो 3 चीज़ें बफर में जा रही हैं तो कंज्यूमर भी उसी स्पीड के साथ उन 3 चीज़ों को कंज्यूम करे, ठीक है। यानी इसकी कॉल की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ही आपको कॉल आती है तो जो डाटा आपको सेंड हो रहा है, यानी ये कॉलर है एक रिसीवर है, तो जो कॉलर है जो उसके जो मैसेज आ रहे हैं, डाटा जो उसका सेंड हो रहा है, ठीक है, पैकेट्स में जो डाटा आता है वो उसी स्पीड से आना चाहिए जिस स्पीड से कंज्यूमर उसको रिसीव भी कर सके। ये ना हो कि प्रोड्यूसर की तरफ या कॉलर की तरफ से बहुत ज़्यादा पैकेट्स आना शुरू हो जाएं लेकिन कंज्यूमर की कैपेसिटी ना हो कि उन सब पैकेट्स को उन सब पैकेट्स को डिकोड करके अंडरस्टैंड कर सके, या कंज्यूमर की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन प्रोड्यूसर की कैपेसिटी कम है। या आप डिमांड सप्लाई का भी इसको देख सकते हैं कि डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई कम है तो भी इश्यूज़ आ सकते हैं, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो भी इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है, या सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। तो सप्लाई और डिमांड के बीच में भी एक रेशो होनी चाहिए कि चीज़ें बड़ी मेंटेन्ड वे में प्रोसेस, क्योंकि आपस में कोऑपरेट कर रही हैं ना, तो बड़े बड़े वेल डिफाइंड वे में जो है वो एग्जीक्यूट करें। तो ये एक एग्जांपल थी कि कंकरेंसी क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल तो मैं ये जो इमेज है इसमें से आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी सारे गियर्स हैं, ये आपस में सिंक्रोनाइज होंगे तो एक प्रोसेस ऑपरेट करेगा। अगर इसमें से कोई एक भी इम्बैलेंस हो जाता है, कोई एक भी एग्जीक्यूट नहीं करता, एक लेट कर रहा है, तो पूरे का पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आप इससे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोड्यूसर का उसने कोड दिया हुआ है, ये कंज्यूमर का दिया हुआ है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान बेसिकली एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चीज़ें एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अच्छा जी, रेस कंडीशन क्या होती है? रेस कंडीशन ये होती है कि जब आपके पास कोई शेयर्ड चीज़ हो और आप उसको चाहें कि सबसे पहले आप उसको एडिट करें, ठीक है, उसको कहते हैं रेस कंडीशन। या एक रोटी है और 2 लोग हैं और उन दोनों, वो चाहता है कि वो खाए और दूसरा चाहता है कि उसको वो रोटी खाए, तो उन दोनों के दरमियान लग जाती है रेस कि पहले कौन खाएगा, ठीक है, या पहले कौन इस वैल्यू को चेंज करेगा। यानी अगर कोई शेयर्ड नंबर पड़ा हुआ है, 2 प्रोसेस हैं, तो उन दोनों के पास ऑप्शन है कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, बी की कोई वैल्यू है इसको चेंज कर दें, तो इनके दरमियान रेस लग जाती है कि कौन पहले वैल्यू चेंज करेगा। और जो एंड पे नॉर्मली जो एंड पे वैल्यू चेंज करते हैं वही वैल्यू अगर आगे आपको पता चले तो वो आप पता नहीं वो सही वाली वैल्यू है कि गलत वैल्यू है, ठीक है, तो एक रेस कंडीशन लग जाती है। इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं। ये उसने काउंटर प्लस प्लस का एक तरह का कोड लिखा हुआ है और काउंटर माइनस माइनस किस तरह होता है वो ये वाला कोड लिखा हुआ है। अभी हम सपोज करते हैं कि काउंट की वैल्यू इनिशियली 5 थी, ठीक है, काउंट की वैल्यू 5 है, तो रजिस्टर 1 में हमने रख दिया, काउंटर की वैल्यू 5 है तो हमने रजिस्टर 1 में क्या वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। अब रजिस्टर 1 + 1 यानी 5 + 1 = 6। अब रजिस्टर में क्या वैल्यू है, ये है 6। तो प्रोड्यूसर ने पहले क्या किया, प्रोड्यूसर ने रजिस्टर 1 की वैल्यू को 5 किया, फिर प्रोड्यूसर ने रजिस्टर की वैल्यू को 6 कर दिया। अच्छा, अब हम कंज्यूमर के एंड पे देखते हैं, काउंटर की उस टाइम क्या वैल्यू थी, स्टार्ट में 5 थी, ठीक है, 5 रजिस्टर 2 में गई तो इसकी रजिस्टर 2 की क्या वैल्यू होगी 5। अब 5 में से -1 किया क्योंकि कंज्यूमर ऐड करेगा और प्रोड्यूसर -1 करता रहेगा, तो ये -1 करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, सही है, 5 थी ना तो 4 हो गई। अच्छा जी, अब रजिस्टर 2 की वैल्यू है 4।
अब यहाँ देखिए रजिस्टर 1 की क्या वैल्यू थी, 6, ठीक है 6 थी ना। अभी हमारे पास लास्ट टाइम जो थी रजिस्टर 1 की वैल्यू थी 6, अब काउंटर की क्या वैल्यू हो गई है 6, हालांकि क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी 4 होनी चाहिए थी ना। तो अब रजिस्टर 2 जो है वो क्या करता है, काउंटर की वैल्यू को, रजिस्टर 2 जब हम असाइन करते हैं काउंटर को तो वो काउंटर की वैल्यू को 4 कर देता है, ठीक है। हालांकि काउंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि रजिस्टर ने कंज्यूमर ने सिर्फ एक दफ़ा कंज्यूम किया रिसोर्स को, 2 दफ़ा तो नहीं किया, ठीक है। तो 5 से 6 से होनी चाहिए थी 5, लेकिन वैल्यू हो गई है 4। तो ये इश्यूज आ जाते हैं रेस कंडीशन में। अच्छा क्रिटिकल सेक्शन के यही आपको प्रॉब्लम, अच्छा सॉरी क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है ये वाला एक सेक्शन, एक कोड होता है, एक कोई बहुत बड़ा कोड है, ये कोड है, ठीक है। इसमें ये कोई पोर्शन है जिसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ए बी सी की। यहाँ कोई कोड है जिसमें एक्स वाई जी पड़ा हुआ है, एक्स एंड वाई पड़ा हुआ है, ये ठीक है। अब 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं, वो अब एक प्रोसेस इसी सेक्शन में सॉल्व करता है, यहाँ सी और डी की वैल्यू पड़ी हुई हैं, ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ ये शेयर्ड है, यानी 2 प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड है, ठीक है। बाकी सारा कोड अलग-अलग है, यानी ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 सारा चलता रहेगा, लेकिन ये जो एक्स वाई है ये कोई शेयर्ड एरिया है, यानी ये ऐसा एरिया है जिसको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों शेयर कर रहे हैं, बाकी किसी एरिया को शेयर नहीं कर रहे वो, ठीक है। तो यहाँ ए और बी प्रोसेस 1 ये पूरा कोड ये चल भी लेना इतना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है प्रोसेस 2 पे, क्योंकि ये तो सारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट कहाँ होगा, जहाँ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ कोई डाटा कोई टास्क जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डिसाइड ये करना होता है कि कौन से प्रोसेस ने इस डाटा को एक टाइम पे शेयर करना है। इसकी आपको मज़े की या आसान सी एक एग्जांपल यही है कि एक ही वॉशरूम है, उस वॉशरूम में जिस बंदे ने जाना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 लोग जाएंगे, ठीक है, एक बंदा ही जाएगा, क्योंकि वो एक शेयर्ड वॉशरूम है, ठीक है। अटैच वॉशरूम नहीं है, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप एक शेयर्ड वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम में तो एक ही बंदा जाएगा ना। तो आपके रूम डिफरेंट हैं लेकिन वॉशरूम शेयर्ड है आपका, यहाँ एक किचन आपका शेयर्ड है और एक ही उसमें कुकिंग के लिए आप एक ही बंदा उस टाइम कुक कर सकता है फूड को। तो क्रिटिकल सेक्शन ये होता है कि आप जो है ना जब उस शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करते हैं, यानी आप उस किचन को यूज़ करते हैं, तो आप उसको लॉक लगा देते हैं। जब आप लॉक लगाते हैं तो वो एक आपका क्रिटिकल सेक्शन बन जाता है कि आप कहते हैं कि भाई ये रिसोर्स तो शेयर्ड थी, ये किचन या ये वॉशरूम तो शेयर्ड था, लेकिन अब क्योंकि मैं क्रिटिकल सेक्शन में आ गया हूँ, यानी मैं उस वॉशरूम या उस किचन में आ गया हूँ, तो अब सिर्फ मैं यूज़ करूँगा जब तक मेरा एक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अच्छा क्रिटिकल सेक्शन की ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर 2 लोग वॉशरूम में आ गए, 2 लोग किचन में आ गए, तो किचन में तो वो लड़ते रहेंगे कि नहीं मैंने चाय बनानी है, दूसरा कहेगा मैंने खाना बनाना, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो इसी तरह प्रोसेसेस भी अगर एक क्रिटिकल सेक्शन में आ जाते हैं तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा, डेडलॉक्स, इस तरह की जंगें शुरू कर देते हैं, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए हम ऊपर 2 लाइनों का कोड लिख देते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, एंट्री सेक्शन होता है कि यानी उस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए पहले उसको ये एंट्री सेक्शन वाला कोड चलाना पड़ता है, और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से एग्जीक्यूट करता है तो वो एग्ज़िट का सेक्शन चला देता है, एग्ज़िट का कोड चला देता है। तो यानी आपके पास किसी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए आपके पास की होनी चाहिए। सपोज़ करें एक रूम है, उसको लॉक लगा हुआ है और एक ही उसकी की है, तो जिसने भी उस रूम में जाना है क्रिटिकल सेक्शन में, उसको वो की ज़रूरत है, और वो एक ही की है और एक टाइम में एक ही आदमी जा सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। दोबारा बता देता हूँ कि एक पूरा कोड होता है, ठीक है। यहाँ कोई कोड था, ये शेयर्ड नहीं था, ठीक है।
यहाँ क्रिटिकल सेक्शन आ गया। क्रिटिकल सेक्शन के इंटर होने से पहले आपने एंट्री सेक्शन में जाना है कि मैं रेडी हूँ और मैं इस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ। फिर आप क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, अपना पूरा काम करेंगे, एक पूरा प्रोग्राम जो है इसमें वो एग्जीक्यूट होगा, और रिमाइंडर जो सेक्शन है ना वो इस तरह बाद में चलेगा। ठीक हो गया, क्रिटिकल सेक्शन का पता चल गया आपको। यहाँ आप टर्न इस तरह का कोड भी लगा सकते हैं, टर्न वाला, कि क्या J=J डबल टर्न, यानी J की कोई वैल्यू है जो अगर टर्न के इक्वल है तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। फिर आप J की वैल्यू को टर्न कर देंगे, ठीक है, और आप रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, यानी आपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए बेसिकली आपके पास उसकी की होनी चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सलूशन क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन के? 3-4 सलूशंस होते हैं। सबसे पहला सलूशन होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो एक क्रिटिकल सेक्शन आपको दिखाया था, उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक टाइम में कोई एक ही प्रोसेस होगा, दो प्रोसेस नहीं हो सकते। ठीक है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस होगा, इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, प्रोग्रेस क्या होती है? इफ़ नो प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, यानी कोई भी प्रोसेस अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं चल रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो हमने ऐसे नहीं करना कि वो खुद भी नहीं चल रहा और किसी और को भी नहीं चलने दे रहा। तो हमने बेसिकली उस पे जो है ना वो लगा देना कि तुम चले जाओ, अब किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने दो। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग ये होता है कि दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस चलता है 2 सेकंड, दूसरा प्रोसेस चलता है 8 सेकंड। हमारे पास टोटल 10 सेकंड है, जिसमें से 8 सेकंड हमने प्रोसेस 2 को दे दिए हैं और प्रोसेस 1 को हमने 2 सेकंड दे दिए हैं। इसको कहते हैं बाउंडेड वेटिंग, यानी प्रोसेस 2 को पता है कि अच्छा जी मैंने हाँ 8 सेकंड वेट करना है, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा। लेकिन अगर कोई प्रोसेस एक प्रोसेस तो इनफाइनाइट चल जाता है, एक प्रोसेस वेट ही करता रहता है। ठीक है, तो ये होता है अनबाउंडेड, यानी कोई बाउंड नहीं लगाया हुआ आपने वेट करने पे। तो क्रिटिकल सेक्शन को अचीव करने के लिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए होती है, हमें प्रोग्रेस चाहिए होती है, हमें बाउंडेड वेटिंग चाहिए होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट हैं बेसिक से, प्रीएम्प्टिव क्या होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। प्रीएम्प्टिव होता है कि अगर आप प्रीएम्प्टिव की आपको आसान सी एग्जांपल ये देता हूँ कि आप नान लेने गए हैं तंदूर पे, और आपको कोई बड़ा आपकी वाकफियत है वहाँ, आप जाते ही कहते हैं कि सब लोग पीछे हट जाएं, जो लोग रोटियां ले रहे हैं, नान ले रहे हैं, मैंने 2 नान लेने हैं और मैंने ही लेने हैं। तो आपने सबको वहाँ रोक दिया और आपको जाते ही नान मिल गए। ठीक है, ये हो गया प्रीएम्प्टिव, यानी आप किसी को फोर्सफुली रोक के अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी जिस तरह कॉल जो है आपके मोबाइल पे आती है वो एक प्रीएम्प्टिव होती है। कॉल की मोबाइल आप लेते हैं कॉल सुनने के लिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गेम खेलना या बाकी सारी ऐप्स यूज़ करना वो तो एडिशनल चीज़ें हैं। तो जब आप कॉल आती है तो वो आप प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है कि आप कोई प्रोसेस अगर ऑलरेडी चल रहे हैं, लोग नान ले रहे हैं, तो आपने लाइन में लगना है, आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, आप उनको जाके साइड पे नहीं कर सकते। इसी तरह कोई प्रोसेस अगर आ गया है तो वो भी वेट करेगा कि बाकी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए तब मैं चलूँगा। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। पीटरसन सॉल्यूशन जो है वो हमें ये क्रिटिकल सेक्शन को अचीव करने के लिए देता है। ये इसमें 2 प्रोसेसेस शेयर 2 वेरिएबल्स, यानी 2 प्रोसेसेस हैं वो 2 वेरिएबल शेयर करते हैं। एक प्रोसेस होता है टर्न का, एक प्रोसेस होता है फ्लैग का। ठीक है, टर्न ये बताता है कि किसकी बारी आ गई है, और फ्लैग बताता है कि क्या वो प्रोसेस रेडी है कि नहीं। अगर फ्लैग एक अरे है और उसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब है कि एक प्रोसेस रेडी हो गया है, और टर्न का मतलब है कि उस प्रोसेस की बारी है। फॉर इंस्टेंस ये एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस 2 जो है, अब हमारे पास टर्न फॉर इंस्टेंस प्रोसेस 3 का आ गया है, लेकिन ये रेडी नहीं है। ठीक है, और प्रोसेस इसके बाद रेडी नहीं है तो ये नहीं चलेगा। प्रोसेस 2 जो है, अब फिर इसके बाद 3 के बाद 2 की बारी आ रही है, 2 रेडी भी है और इसका टर्न भी है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह यानी पीटरसन सॉल्यूशन ये 2 वेरिएबल्स देते हैं और उसकी बेस पे हम क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे इसका कोड लिखा हुआ है।
कि जब टर्न भी है और फ्लैग भी है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, अगर फ्लैग फॉल्स हो गया तो वो बाकी सेक्शन में जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन से वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसी तरह पीटरसन सॉल्यूशन हमें क्या फ़ायदा दे देता है, इससे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर सकते हैं, इससे हम प्रोग्रेस अचीव कर लेते हैं, इससे हम बाउंडेड वेटिंग भी अचीव कर लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर क्या होती है, हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन हमेशा अचीव होती है लॉकिंग से, यानी एक बंदा एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा तो उसके लिए लॉक की ज़रूरत होती है, जिस तरह ज़रूरत होती है, जिस तरह मैंने आपको भी एग्जांपल दे दी किचन वाली। तो ये अच्छा, इसमें एक टर्म है एटॉमिक। एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक ये ऐसा प्रोसेस होता है जो या तो नहीं चलता या फिर जब चलता है तो फिर कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है, यानी उसको फिर कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। यानी कोई एक ऐसा प्रोसेस है, फॉर इंस्टेंस ये 2-3 प्रोसेसेस हैं, ये सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू के पास अगर मैं कहूँ कि प्रोसेस 1 जो है वो एटॉमिक है, एटॉमिक का मतलब है कि ये अभी तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, अभी बाकी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है। प्रोसेस और ये एक दूसरे, ये प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 एक दूसरे को प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोसेस 1 जो है वो एटॉमिक है, एटॉमिक का मतलब है कि जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये 2 प्रोसेसेस P2 और P3 इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते जब तक ये पूरे का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट ना कर ले। नॉर्मली तो ये होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करता, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट होती हैं, बिजी, वेट, रनिंग, इस तरह की 4-5 स्टेट हमने डिस्कस की थी। तो एटॉमिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि जब रन स्टेट में चले जाएं तो वो अपने पूरे का पूरा टास्क रन करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि फिर बिजी स्टेट में चले जाएंगे या वेट में चले जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, सोल्यूशन टू यही है, सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन डिफरेंट लॉक्स लगते हैं, ये एक्वायर है, रिलीज़ है, इनको म्यूटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। म्यूटिक्स लॉक होते हैं जिसको एक्वायर और रिलीज़ कहते हैं। और इसके अलावा ये देखें एक्वायर और रिलीज़ हैं, और इसके अलावा सेमाफोर्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। सेमाफोर जिसमें एक वेट की कॉल होती है और एक सिग्नल की कॉल होती है। वेट का मतलब होता है वो वेट कर रहा है और सिग्नल का मतलब होता है वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया, यानी ये लॉक लगाना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ कहाँ से मैंने स्लाइड आगे की थी, यहाँ से, ठीक है। एक्वायर होता है कि आपने एक्वायर लॉक कर लिया, आप क्रिटिकल सेक्शन में गए, आपने अपना काम कंप्लीट किया, बाद में आपने लॉक को छोड़ दिया और आपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। म्यूटेक्स क्या होते हैं, म्यूटेक्स में वही एक्वायर और रिलीज़ की ये कॉल्स यूज़ की जाती हैं, इनको म्यूटेक्स बोलते हैं। अब इसमें ये टर्म है बिजी वेटिंग और स्पिन लॉक, ठीक है। बिज़ी वेटिंग का मतलब होता है कि आप काफ़ी देर से बिज़ी जा रहे हैं, ठीक है। आप खड़े हैं एक लाइन में और आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी बारी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ठीक है। स्पिन लॉक होता है कि आप 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं आगे से घूम फिर आता हूँ, फिर मैं इस दुकान से चीज़ ले लूँगा जिसमें बड़ी लाइन लगी हुई, या मैंने बैंक में बिल सबमिट करवाना है तो मैं अभी अभी तो काफ़ी लंबी लाइन है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। आप देखते हैं कि लाइन तो चल ही नहीं रही, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं आगे से घूम फिर आता हूँ, अपनी कोई और चीज़ें ले आता हूँ, फिर आके दोबारा देखूँगा कि क्या लाइन कम हुई है, मेरा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको स्पिन लॉक कहते हैं, ठीक है। बिजी वेटिंग में होता है कि आप बस वेट ही कर रहे होते हैं। स्पिन लॉक होता है कि आप वेट करते हैं थोड़ी देर, नहीं आपकी बात बन रही है, आपको एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहे, तो आप कोई और टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्वायर का आप देख लें, आप सेमाफोर का देख लें कि इसमें वेट और सिग्नल का यूज़ किया जाता है। अच्छा, डेडलॉक्स क्या होते हैं, डेडलॉक्स स्टारवेशन क्या होती है। डेडलॉक्स को तो हम मेनली लेक्चर नंबर 5.3 में डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर नंबर 5.1 है। लेकिन डेडलॉक नॉर्मली आपने सुना होगा कि दो लोगों के दरमियान या अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान डेडलॉक आ गया है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर रहा। तो डेडलॉक्स होते हैं कि एक का अपना मुतालबा होता है, दूसरी पार्टी का अपना मुतालबा होता है और दोनों एक दूसरे के मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहे होते, इसको डेडलॉक कहते हैं, ठीक है।
स्टारवेशन ये होती है कि एक बंदा वेट करता रहे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, वेट करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, लेकिन उसकी बारी ना आए, वो एग्जीक्यूट ना हो, वो वैसे ही मर जाए। स्टारवेशन का आपको वैसे ही पता है कि भूख से मर जाना। तो स्टारवेशन प्रोसेसेस में भी होती है कि दूसरा प्रोसेस इतना उसने इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, जिस तरह हमने अभी बाउंडेड वेटिंग का कॉन्सेप्ट देखा था कि बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, अनबाउंडेड वेटिंग नहीं होनी चाहिए। जब अनबाउंडेड वेटिंग होगी तो एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट करता रहेगा, जो दूसरा प्रोसेस है वो जो है स्टार्व होता रहेगा, यानी वो वैसे ही किल हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है स्टारवेशन में। डेडलॉक होता है कि जब डेडलॉक की हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। डेडलॉक ये होता है कि दो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान ऐसी है, उन्होंने एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरे प्रोसेस ने दूसरी रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लिया। प्रोसेस 1 तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक उसको दोनों रिसोर्सेज ना मिल जाए, और प्रोसेस 2 भी तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक उसको दोनों रिसोर्सेज ना मिल जाए। तो बेसिकली ये होता है कि दोनों अपनी एक एक रिसोर्स छोड़ नहीं रहे होते और दोनों के बीच में डेडलॉक आया होता है। तो डेडलॉक को हम जो है वो आने वाले लेक्चर नंबर 5.3 में डिस्कस करेंगे। तो जो सिंक्रोनाइजेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर प्रॉब्लम और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। हम जो है अगली लेक्चर वीडियो सीरीज़ में वीडियो लेक्चर में 5.2 में डिस्कस करेंगे कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स क्या होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।